दिल्ली में स्मोक प्लस फॉग स्मॉग बढ़ता जा रहा है, AQI खराब होता जा रहा है, देश में मेसी आ रहे हैं और वो भी दिल्ली में, और सोचिए मोदी जी से मिलने वाले हैं। किस तरह की हवा हम देने वाले हैं उनको। और क्या मेसी को आप बताएंगे कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। रेखा गुप्ता जी अपनी रील बनाने पर लगी हुई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब रेखा गुप्ता जी से परेशान शायद ऊपर का हाईकमान भी हो गया है, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों की तरफ से भी क्रिटिसिज्म देखने लगते हैं। सुधीर चौधरी अपनी फ्लाइट लैंड होते समय एक पूरा ब्लैंकेट ऑफ स्मॉग पोल्यूशन दिखाते हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सवाल खड़े कर ले वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो अपने आप में एक खबर होती है। और इसीलिए मुझे देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसा हुआ, क्योंकि सिर्फ सुधीर चौधरी नहीं, मैंने किरण बेदी जो कि नरेंद्र मोदी की गुणगान करते हुए थकती नहीं है, किरण बेदी जो कि पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट के तौर पर लड़ चुकी हैं, हार गई थी वो अलग बात है, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक वुमन चीफ मिनिस्टर है, लेकिन रेखा गुप्ता को लगातार वो किस तरह से एक फेलियर है और पोल्यूशन पर काबू नहीं कर पा रही हैं, इसके रिमाइंडर्स ट्विटर पर दे रही हैं। तो देखिए किरण बेदी क्या लिखती हैं। किरण बेदी ने लिखा, इट्स स्टक एट 500 सिंस लास्ट इवनिंग इन माई रूम, शॉर्टनिंग आवर हार्ड अर्न्ड लाइव्स। और उसके बाद उन्होंने कई और लोगों को टैग किया, जिसमें कि रेखा गुप्ता को भी उन्होंने टैग किया। ये उनका सुबह 8:41 15 तारीख यानी आज का ट्वीट है। इसके अलावा उन्होंने इससे पहले भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पंचशील पार्क नॉर्थ स्टेशन 1 एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI एयर पोल्यूशन कितना दिखा रहा है, 912। अब जगह जगह जाकर छिड़काव कर करके और अपनी थोड़ी सी इज्जत बचाने के चक्कर में रेखा गुप्ता कुछ भी कर रही हैं, लेकिन सांस लेने में तो तकलीफ हो ही रही है ना। देखो किसी ने अपने घर के बाहर से, अब ये घर के बाहर से जो व्यू, जैसे लोग अब इस बात का मजाक बना रहे हैं कि क्या होता है, गोल्फ व्यू होता है, सी व्यू अपार्टमेंट्स होते हैं और अलग अलग तरीके के व्यू अपार्टमेंट्स होता है ना। यहाँ पहली बार शायद जिंदगी में आपको देखने को मिलेगा पोल्यूशन व्यू अपार्टमेंट, क्योंकि जैसे आप अपने घर की बालकनी के बाहर जाकर खड़े होंगे, थोड़ी सोचेंगे कि ताजा हवा ली जाए, सुबह सुबह चिड़ियों को चहचहाते हुए सुना जाए, लेकिन सुनाई तो कुछ देगा नहीं क्योंकि चिड़िया भी भाग गई हैं। दिखाई क्या दे रहा है, देखिए ऐसे नजारे। लोग ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं जरा देखिए। अनुराधा तिवारी लिखती हैं, व्हाट डू यू कॉल अ सिचुएशन वेयर द गवर्नमेंट लेट्स पीपल डाई फ्रॉम पॉइजनस एयर। वहीं तरुण गौतम लिखते हैं, अ व्लॉगर पोस्टेड अ वीडियो ऑफ पोल्यूशन आउटसाइड ऑफ हर फ्लैट इन दिल्ली NCR एंड वी आर लिटरली लिविंग इन अ गैस चेंबर। सुधीर चौधरी का तो मैंने आपको जैसे बताया, उन्होंने लिखा कि क्लिक दिस पिक्चर व्हाइल लैंडिंग एट द दिल्ली एयरपोर्ट 3 December 2025। दिल्ली लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द स्काई, नो फिल्टर और एडिटिंग ऐप यूज्ड। स्मिता प्रकाश लिख रही हैं, द सिटी वॉज लाइक अ गैस चेंबर yesterday, today promises to be no better. If you have holiday plans to come to Delhi for Christmas, New Year, safer to cancel them. The air is toxic. तो सब रिमाइंड कर रहे हैं कि भैया कितनी खराब दिल्ली की हवा है, यहाँ पर मत आओ अगर छुट्टियां मनाने के लिए आ रहे हो, बल्कि यहाँ से और दूर जहां भाग सकते हो चले जाओ। मोहित चौहान लिखते हैं, दिस इज नॉट अ जोक एनीमोर, दिस इज सीरियस, बीजेपी इज किलिंग अस। चिराग बरजात्या जो कि न्यूज 24 का एक आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है 2025 में दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ। ये कौन कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद भूपेंद्र यादव, और उसकी हेडलाइन यही है कि 2025 में दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ। तो चिराग बरजात्या इसके ऊपर लिखते हैं कि आई फील दे आर मेकिंग फन ऑफ अस। ऐसा लगता है कि अभी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इनको पता है कि जो पब्लिक है, जो जनता है, वो कुछ तो कर नहीं सकती। उनको पता है कि उनके जो सपोर्टर्स हैं सिर्फ वही जो कि 80 के नीचे हैं, विल जस्टिफाई दिस एंड कॉल AQI अ फ्रॉड इंडेक्स। तो हाँ, तो अब इन लोगों का एटीट्यूड ऐसा हो गया कि उखाड़ लो जो उखाड़ना है, हा हा हा। एंड आई नो सम ऑफ देम आर कंप्लीटली साइलेंट, नॉट श्योर व्हाई। और वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कि कंप्लीटली साइलेंट है, चुप बैठे हुए हैं, लेकिन क्यों ये नहीं पता। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें एक मनन वर्मा नाम से एक ट्विटर हैंडल है, वो बहुत सही बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट ये है, जरा सुनिए। जितने एयर प्यूरिफायर्स हैं ना पार्लियामेंट में और दिल्ली असेंबली में, उनको इमीडिएटली अभी के भी हटा देना चाहिए। क्यों इन लोगों को हम ये सुख दें और खुद तो अब एयर प्यूरिफायर में बैठेंगे और हम लोग यहाँ पर खराब हवा लेते रहेंगे। और इवन इफ आई कैन अफोर्ड, देयर आर सो मेनी पीपल हु कांट, सो इट इज रियली अनफेयर एंड इनजस्टिस टू देम। सेकंड, रिमूव ऑल एयर प्यूरिफायर्स फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ ऑल एमपीज। जितने एमपीज हैं, जितने MLAs हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो कि दिल्ली NCR में रह रहे हैं, उन सबके घरों से एयर प्यूरिफायर हटा दिया जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि जितने एयर प्यूरिफायर्स हैं ऑफिशियल कार्स में, जितने भी MPs हैं, MLAs हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं दिल्ली एनसीआर में, उन सबकी गाड़ियों से भी हटा दिया जाए। जितने भी एयर प्यूरिफायर्स हैं रेजिडेंसेज में, जितने जजेस हैं दिल्ली एनसीआर में रहने वाले, उन सब के घरों से हटा दिया जाए। रिमूव ऑल एयर प्यूरिफायर्स फ्रॉम द कोर्ट्स अक्रॉस दिल्ली एनसीआर। जितने भी कोर्ट है ना दिल्ली एनसीआर में, उन सब जगहों से एयर प्यूरिफायर्स हटा दिए जाने चाहिए। रिगार्ड्स मनन वर्मा। और इनकी इस टिप्पणी और इस रिक्वेस्ट पर कपिल चोपड़ा लिखते हैं, दिस इज अ वेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट। ये बहुत ही जेन्युइन रिक्वेस्ट है। जितने भी एयर प्यूरिफायर्स हैं, जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज में और ऑफिशियल्स के ऑफिसेज में या फिर घरों में, उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि उनको भी, वो लोग भी डिजर्व करते हैं उसी हवा को, उसी हवा में सांस लेना जो कि सड़क पर रहने वाला कोई भी नागरिक लेने को मजबूर है आप लोगों की नाकामियों की वजह से। एंड गुड वन मनन वर्मा, यस, दैट्स व्हाई आई पिक दिस ट्वीट अप। तो आप ये सोचिए, हमारे लिए यह मुद्दा है ही नहीं। जीरो डिबेट्स इस पर हो रही हैं गोदी मीडिया में। इसके ऊपर कोई आपको आउटरेज नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, मैंने कुछ आपको जो बीजेपी के प्रो लोग हैं उन लोगों के आपको ट्वीट्स जरूर दिखाए हैं, लेकिन अभी भी आउटरेज नहीं है। दे आर नॉट क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट। इफ यू जस्ट सी, मैंने इनके जिनके भी आपको ट्वीट्स दिखाए, मैंने आपको स्मिता प्रकाश का ट्वीट दिखाया, मैंने आपको सुधीर चौधरी का ट्वीट दिखाया, बोल तो रहे दिल्ली मत आइए, टॉक्सिक एयर, बट हु आर यू सपोज टू टैग एंड क्वेश्चन हियर? दे डिड नॉट डू दैट। इन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले आप सोचिए, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब तो करते थे और करना भी चाहिए था। अब तो डबल इंजन की सरकार है, जिसके खूब ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं हमारे सामने हमेशा। हर स्टेट इलेक्शन में जब भी पोल्स के टाइम पर कैंपेनिंग के लिए जाते हैं और अगर वहां पर सरकार उनकी नहीं है तो डबल इंजन सरकार के क्या फायदे होंगे वो आपको गिनाए जाते हैं। अभी देखना पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार के फायदे किस तरह से गिनाए जाने लगेंगे। तो ये जब हमको दिखाया जाता है, बड़ा चढ़ा के समझाया जाता है कि डबल इंजन के क्या फायदे होते, तो डबल इंजन तो लोगों ने चुन लिया, लेकिन ये डबल इंजन चुनने के बाद ये पीछे के तो डब्बे सारे हटा दिए आपने। तो इंजन में बैठ के कोई क्या करेगा? दो दो इंजन एक साथ लगा दिए, दोनों इंजन में बैठ के कोई आदमी कर क्या लेगा जब सारे डब्बे हट चुके हैं? सो दिस इज एन इमरजेंसी कॉल राइट नाउ। और इससे ज्यादा शर्मनाक अभी क्या होगा कि आप सोचिए, मेसी आ रहे होंगे, क्या उनकी टीम को ये नहीं पता होगा कि दिल्ली जा रहे हैं? और सबसे बड़ा खतरा दिल्ली में जाने का क्या है कि बीमार होकर लौट सकते हैं। ही इज अ फुटबॉलर, कम ऑन, ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। ऐसी जगहों पर दे आर सो केयरफुल ऑफ देयर हेल्थ, व्हाट दे ईट, व्हाट दे ब्रीथ, और यहां पर वो आ रहे हैं और उसके बाद बीमार होकर चले जाएं अगर, किसकी किरकिरी होने वाली है? हमारे देश की किरकिरी होने वाली है। और जब देश की किरकिरी ऐसे समय पर होगी तो सबसे ज्यादा एम्बैरसमेंट होनी चाहिए उस सरकार के लिए जो देश चला रही है और जो उस राज्य को चला रही है। दिल्ली एनसीआर हम बोल रहे हैं ना, अब दिल्ली एनसीआर में क्या क्या आ गया? हरियाणा आ गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यूपी आ गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब ये नहीं चलेगा वहां से ये आ रहा है वो आ रहा है, सब स्टडीज हो चुकी है, कोई पराली वराली की वजह से सब चीजें नहीं हो रही। बट ऐसा लग रहा है कि रेखा गुप्ता बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रही हैं। एंड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील है कि इस बारे में कुछ सोचा जाए। अब ये सब चीजें बहुत हो गई कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाना है, क्या कास्ट, ये सब चीजें देखनी है। प्लीज ब्रिंग समबडी नाउ, व्हेन यू वन ऑलरेडी, आप जीत चुके हैं, 5 साल आप हैं, प्लीज किसी ऐसे शख्स को वहां पर बिठाइए जो काम कर सके, जो समझ सके, जो गवर्नेंस जानता हो। ये सब थिएट्रिक्स प्लीज बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। यमुना, दो यमुना बना दिए जाए, पानी के छिड़काव करके कहीं पे AQI कम रिकॉर्ड करके दिखाया जाए, इससे कोई भला नहीं होने वाला। प्लीज गेट रियल। थैंक यू। सत्यमेव जयते।